आत्मरक्षाकरं वज्र पुनरां स्मराम्यहम्। आत्मरक्षाकरं वज्र पुञ्जरावं स्मराम्यहम्। पुञ्जरावं स्मराम्यहम्। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंचपरमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय है मन योग। मन हमारे जीवन की ऐसी विशेष प्रक्रिया है। मन ऐसा तत्व है, मन ऐसा विराट है, मन ऐसा गहन विषय है। मन को संपूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत कुछ चिंतन मनन और अध्ययन करने की जरूरत है। मन ऐसी ताकत है जिसकी वजह से हम प्राणवान हैं, जिंदे हैं। क्योंकि यदि मन में ये बात आ जाए कि मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर गया हूँ, खत्म हो गया हूँ, तो वास्तव में ये प्राण ही शरीर को छोड़ देते हैं। क्या इतना गहरा संबंध है हमारे शरीर और मन का? क्या मन का इतना गहन संबंध है? क्या मन इतना बलवान है? क्या मन की शक्ति इतनी गहरी है? क्या मन इस कदर हमारे जीवन में गहन है? इस बात को
महापुरुषों ने एक बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से कहा है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कि अगर मन में ये ठान लिया कि हम इसमें जीतेंगे, तो हम जीतते हैं। अगर मन में ये बात पूरी तरह से गहराई से घर कर गई, हम हार गए हैं या हारेंगे, तो वास्तव में हम हार जाते हैं। अगर मन ने ये सोचा ये कोई समस्या नहीं है, तो वो समस्या नहीं होती। अगर मन ने ये मान लिया ये बड़ी विकट समस्या है, तो वो समस्या बन जाती है। मन जैसा सोचता है, मन में जो भाव आते हैं, मन में जो विचार आते हैं, मन में सोच शुरू हो जाता है, उसी के अनुरूप हमारे सारा शरीर और सारे शरीर के ऑर्गन उसी तरह काम करना प्रारंभ कर देते हैं। सारा शरीर मन के संकेत के अनुसार, मन के भावों के अनुसार, मन और विचारों के अनुसार चलता है। इसलिए कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। इसीलिए कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कोई अकारण नहीं बोला गया है, ऐसा होता है। एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मन हमारे जीवन में कितना गहरा संबंध बनाए हुए है, और हमारे ऑर्गन्स, हमारा शरीर और हमारा शरीर का चप्पा चप्पा किस तरह से मन के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को समझने के लिए इस उदाहरण को हम सहज रूप से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने या शोधकर्ताओं ने ये सोचा भाई इस संबंध में एक ऐसा सुंदर अनुसंधान हो जिससे इस विषय को स्पष्ट किया जा सके, तो वो वैज्ञानिकों की टीम जो विश्वविद्यालय में, जो प्राचीन विश्वविद्यालय के अंदर काम करने का, शोध करने का, अनुसंधान का कार्य संभालने का प्रयत्न करते थे, उन्होंने वहां के राजा से, वहां की सरकार से जाकर के निवेदन किया कि आज के कैद खाने में जो कैदी है जिसको न्यायालय ने फांसी की सजा दे दी है, एक सप्ताह के बाद जिसको फांसी पर लटकाए जाना है, वह कैदी, वह बंदी या वो अपराधी जिसको सरकार की तरफ से, न्यायालय की तरफ से मृत्यु दंड दे दिया गया है, वह कैदी हमें सौंपा जाए।
हम ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि वो कैदी हमारे को मिले। उन्होंने कहा, राजा ने कहा, भाई कैदी जिसको फांसी की सजा हुई है उसको तो फांसी होगी। उन्होंने कहा ठीक है, हम भी उसको जिंदा नहीं रखेंगे, हम उस दिन से पहले पहले उसे समाप्त कर देंगे या समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो वापिस आपको सौंपेंगे, लेकिन हम उसके ऊपर एक अनुसंधान करना है, जांच करना है, परीक्षण करना है, और हम किसी भी और व्यक्ति को ले जाकर के परीक्षण नहीं कर सकते। तो ये कैदी हमारे को दिया जाए। हम मन का इसके ऊपर कितना असर होता है ये देखना चाहते हैं। उन्होंने राजा को कन्विंस किया, उस सरकार के आदमियों को सब समझाया, और ऊपर से आदेश होने पर जिसे मौत की सजा हो गई थी उस कैदी को साथ लेकर के आए। और ये कहते हुए लेकर के आए, इसको 3 दिन के बाद हम समाप्त कर दें। बस तीसरे दिन ये जो कैदी है, अब ये 7 दिन का इसको समय है, लेकिन हम तीसरे दिन ही इसको समाप्त कर देंगे। ये वो अनुसंधान करने वाले डॉक्टर्स, वो वैज्ञानिक इस प्रकार का वार्तालाप उसके पास बैठ कर के कर रहे थे। वो बंदी था, बंधा हुआ था, कैदी था। वह आपस में बात करते हैं, भाई आज से तीसरे दिन इस व्यक्ति को हम समाप्त कर देंगे, और हम इसको इसके शरीर से खून निकाल करके समाप्त करें। एक एक बूंद खून निकालेंगे, इसको फांसी नहीं देंगे, इसको लटकाएंगे नहीं, इसके ऊपर तलवार नहीं चलाएंगे, बस इसका थोड़ा सा घाट करके नस में छेद करके और इसके शरीर से खून निकाल करके, और पूरा खून निकल जाने के बाद ये अपने आप मर जाएगा। जहाँ खून पूरी तरह से निकल गया समझ लो इसके प्राण अंत हो गए। बस इसको खून निकाल करके मारा जाएगा। अभी इसके ऊपर डिपेंड करता है, आधे घंटे में या पौने घंटे में, 1 घंटे में। अब 1 घंटे से आगे तो लगने वाला नहीं है। 1 घंटे तक में, पौने घंटे में, आधे घंटे में भी ये आदमी जब उसके शरीर का पूरा खून निकल जाएगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा यार। तो जब भी इस प्रकार की उसके पास बैठना होता, योजना वगैरह बना लेते, तो उसको यही सुनाते, भाई इसको मारना तो है ही, मौत की सजा इसको मिली है, तो हम खून निकाल करके मारेंगे। तो नियत दिन पर उसके दिमाग में ये बैठा दिया, ये लोग मेरे को खून निकाल करके मारने वाले। तो नियत दिन पर तीसरे दिन उसको ले जा करके बेड के ऊपर लेटा दिया और पूरी तरह से कस करके उसको बांध दिया, जिससे हिल डुल न सके। हाथ पैर उसके बांध दिए, उसके आंखों में भी पट्टी बांध दी, और चर्चा यही चल रही है। बस अब ये 3 घंटे का मालिक, 3 घंटे के अंदर अंदर इसकी मौत होगी।
यही चर्चा वार्ता, इसी तरह की तैयारी उसके दिमाग में पूरा हुआ। ये सारी तैयारी चल रही खून निकाल करके मारने की। अब ऐसा करते करते अब इसके 2 घंटे का रह गया, अब 1 घंटे में ही इसको मरने वाला है, चलो अब खून निकाल देते हैं। अब वो तो मरा हुआ है, उसकी आंखें बंधी हुई, आंखों से देख नहीं सकता, इधर उधर हाथ पैर हिला नहीं सकता, पलंग के ऊपर उसको बांधा हुआ है। तो उसके साथ उन्होंने एक ऐसा जो है ऐसी थैली लगा दी जिसके अंदर पानी भर करके उसके पलंग के ऊपर लगा दिया और नीचे तसला रख दिया, एक बर्तन रखा और जैसे ही उसके शरीर में कट लगाया कि अब भी हम इसका नस काट करके इसके खून को निकालना प्रारंभ करेंगे। और जैसे उन्होंने कट लगाया, उसको वेदना हुई, कट लगाया और वो कट लगाते वो पानी की धार ऊपर से, वो जो पानी भर के रखा हुआ था, उस पानी के मुंह को जिस समय खोला तो वहां से पानी की धार, छोटी सी धार ऊपर से बहने लगी और नीचे जो बर्तन रखा हुआ था उसमें जो उसका बहना था, पानी बहना था, उसकी आवाज बराबर उसकी आवाज आने लगी। ये हुआ, कट लगाया, कट लगाने से खून निकलना शुरू हुआ, खून नीचे गिर रहा है और वो बर्तन में गिर रहा है और वो खून गिरने की आवाज, जो धार से खून गिर रहा है उसकी आवाज उसके कानों में पड़ रही है। अब उन्होंने कट तो लगाया, उसको दर्द तो हुआ, वेदना तो हुई, वेदना तो पूरी थी, वे कट लगा दिया, लेकिन कट भी नहीं लगाया उसमें, सिर्फ सुई को इस तरह से चुभाया, इस तरह से हथियार चुभाया, उसको ऐसा लगे कट लग गया है, मेरे पैर में कट लग गया है, लेकिन कट नहीं लगाया। उसको एक भी बूंद खून नीचे गिरने नहीं दिया। लेकिन वो जो कैदी है, वो जो लेटा हुआ है, जिसके ऊपर परीक्षण हो रहा है, उसको बराबर वो खून की धार सुनाई दे रही है, जो पानी ऊपर से गिर करके बर्तन में पड़ रहा है। और उसका मन वो ये सोच रहा है और चारों तरफ बात कर रहे हैं, ए ले खून की धार गिर रही है, खून की धार गिर रही है, उसकी आवाज आ रही है, खून देखो गिर रहा है, खून गिर रहा है, खून गिर रहा है, अब मरेगा, बस ये खत्म होते ही मरेगा, खून खत्म होते ही इसके प्राणांत हो जाएंगे, बस जहाँ इसकी धार खत्म हो गई, खून बहना खत्म हो गया, ये मर जाएगा, बस यही वातावरण, यही सोच और यही बातें कर रहे हैं। और वहां पर खून गिरने की बात है, कट लगने की, खून गिरने की बात है, खून गिरने की आवाज भी आ रही है, लेकिन खून नहीं गिर रहा, वहां पर पानी गिर रहा है, पानी गिरने की आवाज है, उसको कट भी नहीं लगा हुआ और सोया हुआ है, लेकिन उसके मन के ऊपर पूरा यही दृश्य है कि मेरे पैर में कट लगा और वहां से खून निकलना प्रारंभ हुआ और वो खून की धार बह रही है और धीरे धीरे धार, धीरे धीरे बहुत छोटी धार हो गई है, उसकी आवाज बिल्कुल कम होती चली जा रही है। फिर धीरे 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 धीरे, अब पहले 15 मिनट तक तो धार सुनाई दे रही थी, फिर धार पतली हो गई, 5 मिनट तक पतली धार सुनाई दी, फिर 5 मिनट के बाद फिर उसका टपकना शुरू हो गया, वो टपकना शुरू हो गया, ले हुई धार खत्म हो गई, धार छोटी धार हो गई, अब बहुत छोटी धार निकल रही है, आवाज आ रही है, छोटी खून की धार आ रही है। अब जो है वो खून की धार भी अब टपकने लगी है, टपकने, खून टपकने लगा है, टपकने लगा है, टप 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 टप। फिर वो टप टप पहले बहुत तेजी से टप टप, फिर धीरे धीरे टप टप, फिर धीरे धीरे टप टप, ऐसे करते करते आधे घंटे का ये प्रोसीजर वहाँ पर चला। और ये आधे घंटे के अंदर अंदर जो है, आधे घंटे से पहले पहले वो टपकना भी बंद हो गया। और जैसे ही टपकना बंद हो गया, और यही बात थी, जहाँ ये टपकना बंद हुआ उसी समय इसकी मौत हो जाएगी और खून खत्म हो गया है, अब इसकी मौत हो रही है, मौत हो रही, खुद खत्म हो गया।
अब जैसे ही जो है वो टपकना बंद हो गया, आधा घंटा इस प्रक्रिया को करेंगे, आधा घंटे के बाद ही जिस समय उसको खोला, देखा, तो जैसे वो खून का टपकना बंद हो गया और उसके भरोसा हो गया इसके प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए, मैं मर गया। ये उसके मन को इतना भरोसा दिया गया, इतना विश्वास दिया गया, उसका मन बराबर उस चीज को मान रहा है। लेकिन उसको टपकना बंद होने के बाद ही जैसे ही उसको खोला तो उसका हिलन चलन बंद था। जैसे परीक्षण किया तो उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ करके जा चुके थे, वो आदमी मर गया था, वो खत्म हो चुका था। ये उन वैज्ञानिकों के सामने, उन मनोवैज्ञानिकों के सामने, यह इस परीक्षण को करने वाले लोगों के सामने एक आश्चर्यजनक घटना थी। सिर्फ उसके दिमाग में ये बात डाली गई थी कि खून निकाल करके उसको मार दिया जाएगा, और वही विश्वास, वही घटना उसके सामने से गुजरी, और वो आदमी ये खून टपक टपक टपकना बंद होने के बाद ही कुछ क्षणों के तभी तब जीव दिया। और जैसे उधर खून टपकना बंद हो गया, इधर उसके प्राण भी उस शरीर को छोड़ करके चले, मर गया। उसका हिलाया डुलाया, उसको जगाने की कोशिश की कि इसका कुछ अनुभव भी हम सुने, उसको जगाने की कोशिश की, उसको प्राणवान बनने की कोशिश की, पंपिंग भी खूब किया, लेकिन पूरी तरह से मुर्दा हो चुका था। उसके प्राण जा चुके थे, पूरी तरह से मर चुका था वो। जांच करने वाली टीम बहुत हैरान हुई। उन्होंने देखा मन का हमारे शरीर के ऊपर कितना प्रभाव है, कितना गहरा प्रभाव है, कि हमारे मन पूरी तरह से, हमारा शरीर, पूरा शरीर के ऑर्गन, शरीर के अंग, वो सारे के सारे मन के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। जहां उसके मन ने ये सोच लिया कि मैं मर गया, मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, मेरी मृत्यु हो गई, ये बिल्कुल उसका विश्वास होना, और उसी भरोसे पर उसका ये प्राण निकल गए। वरना कोई कमजोर नहीं था, वो कोई भूखा नहीं था, उसका खून नहीं निकाला गया था, एक बूंद खून उसका बाहर निकला नहीं, वो गिरा नहीं, वो खून टपका नहीं, न खून निकला, न उसको कोई बीमारी थी, न उसको कोई तकलीफ थी। लेकिन इस आधे घंटे के प्रयोग में, आधे पौने घंटे के प्रयोग में, वह व्यक्ति प्राणहीन हो गया। सिर्फ मन के विश्वास के कारण से उसके मन ने पूरी तरह से यकीन कर लिया था, मान लिया था, मैं मर गया। तो इतना गहरा प्रभाव होता है मन का। इसलिए मनयोग को समझना, मनयोग को जानना और मनयोग की आराधना करना, तो मन को ऐसा कमजोर बना करके, मन में ये विश्वास दे करके आदमी मर सकता है, तो इस मन में प्राण शक्ति भर करके, इसमें विश्वास पैदा करके लंबी जिंदगी जी भी सकता है। तो मन की शक्ति, मन का बल, ये बहुत बड़ी शक्ति है। जैन शास्त्रों में, जैन परंपरा में, जैन साधना पद्धति में, 3 योग में इस तरह से मन योग को सबसे प्रमुख योग के रूप में, वैसे तो तीनों ही योग प्रमुख है,
इसलिए तीनों योगों का उसमें विशेष रूप से विवेचन किया गया है कि मन योग, वचन योग और काय योग। और ये भी निश्चित है, और मन योग ही वचन योग और काय योग का संचालन करने वाला है, क्योंकि अगर जो मन में होता है वही तो वचन में आता है, और जो मन में आता है वही तो उसके शरीर में आता है, काय योग में आता है। ये मन सोचता है मैं चलूं तभी तो चलता है, मन में अंदर आया मैं बैठूं तभी तो बैठता है, मन में आया मैं भागूं तो भागना शुरू कर देता है, मन में आया मैं दौड़ूं तो दौड़ना शुरू कर देता है, मन में आया मैं लेट जाऊं सो जाऊं तो सोना शुरू कर देता, मन के अंदर आया खाऊं तो खाना शुरू कर देता है। तो ये कायोग जो भी काम करता है, हमारे शरीर के जो भी कार्य संपन्न हो जाते हैं मन के निर्देश के अनुसार हो जाते हैं। और बोलना, वचन और वचन योग में भी मन का ही योग है, मन से ही तो भाव वचन के अंदर आते हैं। मन जैसा निर्देश देता है वैसा ही तो करता है वो। अगर मन के अंदर सोचे नहीं, मन में कुछ आए नहीं, तो बोलेगा क्या? तो ऐसे तीन योग, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों के संयोग से जीवन का निर्माण होता है। लेकिन फिर भी उसमें मन योग का अपना बहुत बड़ा रोल है। अगर मन योग को हम संवर के अंदर ले जा सके, वो मन को पाप से मुक्त कर सकें, मन को पापों से विरत कर सकें, और बंधन और जितने पापों के बंधन हैं उससे मन को बिल्कुल अलग रख सकें, तो हम वचन और काय से होने वाले सारे के सारे पापों को, सारे के सारे आश्रमों को, सारे के सारे अनैतिकताओं को हम दूर कर सकते हैं। पाप प्रवृत्तियों से हम वचन को और कायोग को भी रोक सकते हैं, अगर हमने मन को रोकना सीख लिया। इसलिए कहते हैं मन में कोई पाप प्रवृत्ति के आते ही उसको वहां से दूर कर देना चाहिए, उसको भगा देना चाहिए। मन में कोई पाप प्रवृत्ति आई, हमने उसको तत्काल वहां से दूर कर दिया, तो वचन योग में आने से और काय योग में वह आने से हम रोक सकते हैं। तो ये संवर की प्रक्रिया, गहरा जो संवर है, और ये मन के साधने से होता है, और मन से पापों को विरत करने से होता है, और इसी मन के द्वारा ही और हम गहरे निर्जरा को कर सकते हैं, और जन्मों जन्मों के पापों को भी हम नष्ट कर सकते हैं, निर्जरित कर सकते हैं। तो ऐसे मन योग का प्रयोग चल रहा है। तो मन विषय बड़ा विराट है, तो मन की शक्ति कितनी गहरी है, और हम मन को मोड़ करके क्या कुछ नहीं कर सकते और क्या कुछ नहीं कर सकते, ये इस घटना से, इस प्रसंग से हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। अगर मन के हारे हारे हार है, मन के जीते जीते है, तो इसको कोई केवल कथन मात्र नहीं है, ये वास्तव के अंदर एक सच्चाई है। और इस प्रकार इस सच्चाई को हम अनेक विध अपने जीवन में भी प्रयोग करके देख सकते हैं, और मन योग का ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जीवन के निर्माण में सदुपयोग कर सकते हैं। ऐसा संकल्प हमारे को करना चाहिए। करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इसलिए आज के विषय को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।